घर में घुसेंगे, घर में और तक ही वाइफ के मेरे क्या वाले घर में वाइफ का हाथ क्यों पकड़ा? वाइफ का हाथ क्यों पकड़ा आपने घर में हल्के? हम अपने घर में बैठे थे, आप मुकदमा घर में लिखवाओगे? लिखा मुकदमा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का चुनाव हुआ है और जो पूरी तरह से तनावपूर्ण रहा है। जगह जगह पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है और पूरी तरह से वहां पर धांधली और बूथ कैप्चरिंग की खबरें पूरी तरह से चारों तरफ से उत्तर प्रदेश की जगह जगह से मिल रही हैं। हम सब आपके समक्ष करने जा रहे हैं, सब आपको दिखाएंगे, सब आपके सामने पेश करेंगे किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मारपीट भी हुई है और एक तरह से जो सामंतवाद है उसको पूरी तरह से डर सता रहा है, उनका सामंतवाद टूट रहा है और पूरी तरह से वो घबराए हुए हैं। ऐसी बहुत सारी जगहों से खबरें मिली है कि जहां पर सुबह 8 बजे ही खत्म हो गई वो ईवीएम मशीन में जो गड़बड़ी हो गई थी, पूरी तरह से बंद हो गई थी वोटिंग, और कहीं 10 बजे बंद हो गई थी और कहीं जो है उसके घंटे 2 घंटे आसपास में बंद हो गई थी। यहाँ तक कि हर जगह पर स्थिति तनावपूर्ण रही, कहीं तो बूथ कैप्चरिंग की खबरें रही और कहीं पर जो है पूरी तरह से ईवीएम मशीनें ही खराब हो गई। आप देखिए, लगातार शिकायतें मिलती आ रही है ईवीएम मशीनों की, लेकिन फिर भी वही मामला लगातार सुनने को आ रहा है कि वहां पर ईवीएम खराब हो गई, वहां पर वो हो गई। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए कि जो राजा भैया है, जनसत्ता दल के जो नेता हैं और उनके इलाके से खबर आ रही है कि सबसे पहले कि वहां पर जो है समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ नेता हैं, उनके साथ मारपीट की गई है और उनके साथ पूरी तरह से जो है हाथापाई की गई है। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद सारी खबरें आपको बताएंगे सुबह से शाम तक की। आप बने रहिएगा साथ में। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। यहाँ पे राजा भैया खुद आके उठा ले गए, रैयापुर बूथ पे खुद दबंग गई और राजा भैया खुद आके उठा के ले जा रहे हैं। हमारे राकेश पासी को यहाँ पे ले जाके जबरदस्ती मारा पीटा गया है। आपने देख लिया और उसमें देख लिया होगा किस तरह से समाजवादी जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको जो है उनसे खून बह रहा है। इतनी मारपीट उनके से की गई है कि जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं उनसे जो है खून बह रहा है और सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं बाकायदे तौर पर कि वहां पर जो है उनसे मारपीट की गई। जो भाजपा और जो भाजपा के जो गठबंधन में जो दल हैं, जो उनके संगठन, जो उनके साथ जो उनके हिमायती, जो उनके गठजोड़ वाले जो दल हैं, वो पूरी तरह से तांडवगिरी करने पर आ गए हैं और पूरी तरह से वो चाहते हैं कि माहौल खराब हो और जो है हिंदू मुस्लिम का राजनीतिकरण हो। अगर हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव का ध्रुवीकरण हो जाता है तो आप जानते हैं सीधे तौर पर किस पार्टी को फायदा होता है। तो ये तो देखा आपने जो है वहां पर जो उसका मामला निकल कर आ रहा था, जो उसकी बाकायदा तौर पर ये वीडियो आपने देखकर अंदाजा कर लिया होगा किस तरह से वहां पर जो है माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। अब आपको बता देते हैं कि और भी कई सारी जगहों पर और भी कई सारे मामलों पर किस तरह से वहां पर जो है मामला खराब करने की कोशिश की गई थी। हम आपको ये वीडियो दिखा। उजाला खबर है, आप देखिए कि कुंडा में फायरिंग और पथराव, सपा प्रत्याशी गुलशन यादव पर जानलेवा हमला, कई जगहों पर मारपीट और बूथ कैप्चरिंग। हमने आपको बताया था कि जगह जगह से ये खबरें आ रही है और बाकायदा तौर पर इन्होंने जो है बयान दिया था एक आधिकारिक तौर पर। यहाँ पर ये देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 का जो ये चल रहा है, इसमें जो ब्रेकिंग की न्यूज़, मेरी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, गुलशन यादव, और भी कई सारे इन्होंने आरोप लगाए। बीजेपी पूरी तरह से जो डर गई है और सहम गई है और उनका जो सामंतवाद है, उनका जो सत्ताधारी का जो सत्ता का एक नशा है, वो पूरी तरह से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि और भी बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं निकलकर जहां पर पूरी तरह से प्रशासन भी इनके साथ नजर आया है। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं मैं, आपके सामने सबूत पेश करने जा रहा हूं। आप ये वीडियो देख लीजिए जो निकल कर आ रहा है सामने कि किस तरह से वहां पर एसडीएम जो है, एसडीएम जो एक बड़े पद के अधिकारी होते हैं, वो किस तरह से घरों में घुस घुस कर जनता से भाजपा को वोट करने की अपील कर रहे हैं, वोट करने की धमकी दे रहे हैं बजाय अपील के। आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। घर में घुसेंगे, घर में और तक ही वाइफ के मेरे क्या वाले घर में वाइफ का हाथ क्यों पकड़ा? वाइफ का हाथ क्यों पकड़ा आपने घर में हल्के? हम अपने घर में बैठे थे, आप मुकदमा घर में लिखवाओगे?
घर में लिखा मुकदमा। देख लिया होगा, इसमें साफ तौर पर आपको स्पष्ट हो गया होगा किस तरह से जो एक सरकारी अधिकारी है और जो प्रशासनिक अधिकारी है और वो किस तरह से एक पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है और सीधे तौर पर जो है पार्टी की तरफ से इससे साफ दर्शाता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी भाजपा और उसके जो गठबंधन दल है वो सारे तौर पर उन पर दबाव बना रहे हैं और वो दबाव का शिकार होकर एक प्रशासनिक अधिकारी पूरे तौर पर एक पार्टी विशेष के लिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी घरों में घुस कर। हम आपको ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर है, इन्होंने ट्वीट किया है कि गोंडा के विधानसभा तरफगंज 299 में एसडीएम घर में घुसकर बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए बना रहे हैं दबाव। बताइए, सीधे तौर पर ये दबाव बना रहे हैं जनता से कि वोट करना है तो भाजपा को ही करना है। हमने आपको कहा था कि शुरू से ही इसमें साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हद तक इसमें प्रशासन पूरी तरह से मिला हुआ है, पूरी तरह से प्रशासन साथ दे रहा है सत्ताधारी पार्टियों का। माहौल खराब हो या साम दाम दंड भेद हो, कुछ भी तरह से हो, बस वोट कमल को पड़ना चाहिए। आगे लिखते हैं कि इन्होंने चुनाव आयोग और जिला प्रशासन तत्काल संज्ञान लेकर गंभीर कार्रवाई करें। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को, डीएम गोंडा को, गोंडा पुलिस और इलेक्शन कमीशन सबको इन्होंने टैग करते हुए ये आग्रह किया है और पूरी तरह से इससे आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से बीजेपी जो है चुनाव की रणनीति बनाने पर तुली हुई है। अब आपको बता दें दोस्तों कि जो वीडियो हमने अभी आपको दिखाया था जो राजा भैया के जो इलाके से आ रहा है, जनसत्ता दल जो पार्टी है, वहां पर राजा भैया का जो पूरा तांडव है, राजा भैया का जो पूरी एक जो माफियागिरी चलती है, वहां पर जो समाजवादी पार्टी ने उस वीडियो पर अपनी विशेष जो है वीडियो को शेयर करते हुए ऑफिशियल ट्विटर से इन्होंने ट्वीट किया, लिखा है कि कुंडा विधानसभा में 246 में जनसत्ता दल और राजा भैया मतदाताओं को धमका रहे हैं। आप देखिए, मैं शुरू से आपको ये बात कहता हुआ आ रहा हूं कि शुरू चरण से ही कि लगातार वहां पर जो जोर जबरदस्ती से वोटिंग कराई जा रही है, प्रशासन हो पुलिस हो, सबको मिला जुलाकर और एक तरह से दबाव बनाकर और डरा धमकाकर लोगों से वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि इनका सामंतवाद और पूरी तरह से इनका जो सत्ता का जो नशा है और जो ठोकों की जो राजनीति थी वो जनता को समझ चुकी है और उसके खिलाफ जो जनता जो विरोध कर रही है और जो किसान इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं उस पर जो इन्होंने कुर्सी जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे लिखते हैं कि राकेश पासी नाम के मतदाता पर जानलेवा हमला हुआ, जिला प्रशासन और चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान लेकर भयमुक्त चुनाव कराएं। इन्होंने इसमें भी इलेक्शन कमीशन को और प्रतापगढ़ पुलिस को और डीएम प्रतापगढ़, बीएसटी लाइव और भारत समाचार लाइव और ऐसा कई सारे न्यूज चैनलों को इन्होंने टैग किया ताकि वो लोग इसको दिखा सके। आप इससे खूब अंदाजा कर सकते हैं किस तरह से डर और भय की राजनीति कर रही है और डर और भय बिठाकर जनता से वोट वसूलना चाहती है। अलावा बहुत सारी जगहों पर आपको बताया और बहुत सारी जगह ऐसी जिनको हम आपको दिखा नहीं सकते, अगर जो दिखाने पे आ जाए तो घंटे 2 घंटे भी थोड़े पड़ जाएंगे। इन सब चंद एग्जाम्पल से आपसे अंदाजा कर लीजिए किस तरह से बीजेपी साम दाम दंड भेद की राजनीति कर रही है। दरअसल बीजेपी पूरी तरह से सहमी हुई है, उनको कुर्सी और सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है। इनके मंत्रियों का, कार्यकर्ताओं का, सबका विरोध हो रहा है दोस्तों। इस सब की वजह से साम दाम दंड भेद की राजनीति कर हिंदू मुस्लिम कर और वहां पर खास तौर से अयोध्या से ये खबरें मिल रही है, वहां पर बहुत बिल्कुल साइलेंट तौर पर जो मतदाताओं ने मतदान किया है, क्योंकि वहां पर बीजेपी का जो कार्यकर्ता है और मतदान करता है वो पूरी तरह से जो बौखलाए हुए हैं और उनसे जरा सी बात पूछने पर पूरी तरह से उखड़ रहे हैं और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति हो और हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति होगी और तनाव होगा तो जानते हैं आप किसी एक विशेष पार्टी को जो सीधे तौर पर फायदा हुआ और आज तक सत्ता में अबंती आई है। तो मिसाल और वीडियोज आपके सामने रख के समझ गए होंगे कि प्रशासन भी किस तरह से सरकार के इशारे पर काम कर रहा है और आगे भी किस तरह से माहौल बना रखा है आगे के लिए, आने वाले 2 चरण जो बाकी हैं उनके लिए। लेकिन हमारी प्रशासन से निवेदन है और इलेक्शन कमीशन से निवेदन है कि चुनाव को जो है निष्पक्ष कराएं, कोई भी अपने ऊपर एलिगेशन और आरोप लगने का मौका ना दे, न प्रशासन न इलेक्शन कमीशन। दोस्तों अंत में आपसे निवेदन है कि अभी 2 चरणों के चुनाव बचे हुए हैं, शांति बनाए रखिए और शांति के साथ और अमन भाईचारा के साथ और भाईचारगी के साथ चुनाव कीजिए, चुनाव का में सहयोग कीजिए और मतदान कीजिए ताकि जो आपके अगले 5 सालों का अच्छा फ्यूचर और आप अच्छे तरह से सोच सके और अच्छा फ्यूचर में अच्छी सरकार आप अपने लिए चुन सके। दोस्तों अंत में हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो कमेंट के बारे में जो हमने सुबह से शाम तक का आपका सारा प्रकरण सुनाया उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ के साथ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए लोगों के पास ताकि बीजेपी का असल चेहरा लोगों के सामने आ सके और सारा प्रकरण लोगों तक पहुंच सके।
और अंत में हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप हमारी इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।